हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं यह भिन्नों से संबंधित वीडियो है। और आज जिसमें यह वीडियो जो है कि भिन्नों परिवार के प्रश्न से संबंधित है और यह भिन्न की जो है कि भाग 6 वीडियो है। तो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे वह जो है कि भिन्नों परिवार के प्रश्न से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि यह जानकारी नहीं मिल पाती है कि यक्स हम कैसे मानते हैं और यक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे यक्स का मान निकालते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे कि यक्स हम अगर मानते हैं तो यक्स को कैसे सॉल्व करते हैं और यक्स का मान कैसे आ जाता है। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपका मित्र भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए चलते हैं, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप अपने YouTube में जा कर के क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा। तो आपको हमारा YouTube चैनल खोलने के लिए टाइप करना पड़ेगा VC, उसके बाद स्पेस मारेंगे और लिखेंगे क्लासेज, VC क्लासेज यन। ठीक है, आप VC क्लासेज यन टाइप करके अगर सर्च मारते हैं तो हमारा YouTube चैनल तुरंत खुल जाएगा और आप तैयारी से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो जो है कि आप सभी विषयों से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ लगा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसमें लिखा है कि एक धन का 1/3 भाग, ठीक है, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो है कि दिया है कि एक धन का 1/3 भाग। अब वह धन क्या है हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मुझसे बोल रहा है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो चलिए, हमको यह नहीं जानकारी है कि वह धन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि माना, यहाँ आप टाइप लिख लेंगे हल का, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से हल किया गया है। तो मान लेते हैं हम कि माना हुआ धन यक्स रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं, हमको धन नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि माना हुआ धन यक्स रुपया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एक धन का 1/3 भाग। तो मान ले कि माना हुआ धन यक्स रुपया है, तो क्या हो जाएगा, यक्स का 1/3 भाग। 1/3 भाग हम गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यह मेरा बन जाएगा x/3। यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो मेरा यक्स ही होगा और बटे में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। लेकिन आगे बोला है कि उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। किसके से, तो उसी धन के जो धन माने हैं, माना धनवर यक्स रुपया है। तो उस धन का 1/4 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का 1/4। ठीक है, यक्स का 1/4 का मीन्स गुणा होता है। यहाँ हम कर लेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, x/4 बन जाएगा। लेकिन कह रहा है कि किसी धन का जो 1/3 भाग है वह धन जो है उस धन के 1/4 भाग से कितना अधिक है, 12 अधिक है। वहाँ लिखा है कि 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वह धन क्या है, क्योंकि आगे हमसे पूछा हुआ है कि उस धन का 3/4 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस धन को ज्ञात करेंगे। चलिए उस धन को हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमसे बता चुका है कि 1/3 भाग जो है उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो इसका मतलब तय है कि जो यह 1/3 है उसके 1/4 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यक्स में से x/3 में से हम क्या करेंगे, x/4 को घटा लेंगे।
x बटा 3 में से x बटा 4 को जब हम घटा लेंगे, घट करके जो मान आएगा वह कितना के बराबर आएगा, तो वह मान आ जाएगा हमारा बराबर जो है कि 12 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 चौक का 12 और 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4x बन जाएगा। फिर हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम्मा 4, 4 तिहैया 12 हो जाएगा। 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। और बराबर कितना है, तो बराबर में हमारा 12 हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ हम निकाल चुके हैं कि 4x माइनस 3x बटे में 12 हो गया। उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे 4x में से 3x आप निकालेंगे तो क्या आपके पास बच जाएगा, बच जाएगा आपके पास x और बटे में आपके पास क्या बचा, तो बटे में आपके पास बच गया 12। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, बटे में 12 बच गया। और बराबर कितना अधिक है, तो यह 12 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमको, क्योंकि हम उस धन को क्या माने हैं, x माने हुए हैं। तो x को जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आपकी x बटा में 12 बराबर 12 लिखा गया है। तो जब संख्या के सामने बराबर का चिन्ह लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, नीचे से सामने वाली संख्या में गुणा हो जाता है और ऊपर वाली संख्या से भाग होती है। तो x से 12 कटने की कोई संभावना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x का ही मान निकालना है, हम निकाल रहे हैं कि वह धन क्या है। तो x को हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अब ये जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा, 12 गुणते 12 हो जाएगा। बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 गुणे 12 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 बरहिया में आपका होता है 144 होता है। तो x बराबर आपका क्या आ चुका है, तो x बराबर आपका 144 आ गया। तो वह धन क्या है, तो वह धन 144 रुपया है। आगे हमसे बोल रहा है कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। मुझसे बोल रहा है कि उस धन का 3/4 ज्ञात करने के लिए, तो मेरा धन निकल चुका है कि मेरा धन क्या है, तो 144 है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि 144 का कितना निकालना है हमको, तो हमको निकालना है 3/4 निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 एकम्मा 4, 4 तिहैया 12। अब बचा इसमें कितना आपका 2 बच गया, 14 में से 12 कट गया, 2 बचा, हो जाएगा आपका 24। 4 6 के कितना होता है, 24 होता है। अब हमारे पास क्या बन गया, तो मेरे बन गया 36 गुणते 3। आप गुणा कर लेंगे, आपका 108 बन जाएगा। गुणा करके चलिए देख लेते हैं, 3 6 का 18, हाथ में लगा 1, 3 तिरिके 9 और 1 बन जाएगा 10। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं कि जो धन मुझसे पूछा था कि उस धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 ज्ञात कीजिए। तो वह धन हम निकाले तो हमारा वह धन निकला है 144 और उसका जो है कि 3/4 कितना निकला है, तो उस धन का 3/4 हमारा क्या निकला है, 108 निकला है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसका आंसर पा चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 108। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखेंगे हम आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि लिखा गया है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि कोई कक्षा है, मान लीजिए किसी विद्यालय की कक्षा है और उसमें कह रहा है कि 2/3 भाग क्या थे, विद्यार्थी उपस्थित थे।
तो 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित रहने का मतलब, विद्यार्थियों का मतलब होता है कि उसमें लड़की और लड़के दोनों होते हैं। तो कह रहा है कि 2/3 भाग जो है कि विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। जो 2/3 भाग जो विद्यार्थी उपस्थित थे वो अब कितने के बराबर थे? 40 के बराबर थे। आगे करा, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि टोटल उस क्लास में आखिरकार बच्चे हैं कितने। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है कि हम पहले ये निकालते हैं कि जो पूरे क्लास के जो बच्चे हैं लड़के और लड़के मिलाकर के वह कितने हैं। जब उनकी पूरी संख्या हम निकाल लेते हैं उसके बाद हम निकालेंगे कि आखिर में पूरे क्लास में 2/5 भाग अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां हैं कितनी। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ हम इसका हल करते हैं। हल में देखते हैं कि कितना हमारा आंसर आता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 2/3 भाग विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो कह रहा है कि 2/3 भाग बच्चे कितने उपस्थित थे? 2/3 भाग बच्चे जो है कि उपस्थित थे, वो कितने के बराबर थे? तो बता चुका है हमको कि वह 40 के बराबर थे। मतलब उनकी संख्या कितने के बराबर थी? तो उनकी संख्या 40 के बराबर थी। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब संख्या बटे के रूप में होती है उसके आगे अगर बराबर का चिन्ह लगा होता है तो ऊपर वाली संख्या से भाग दी जाती है और नीचे वाली संख्या से गुणा किया जाता है। तो हम कर लेंगे पहले 2 एकमा 2 और 2 दूनी के कितना बन जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, 0 नहीं 20 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 20 गुणते 3 बराबर 60 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की कक्षा में जो कुल विद्यार्थी थे वह कितने थे? तो वह टोटल बच्चे 60 थे। लड़की लड़के मिलाकर के कितने बच्चे थे कक्षा में? तो 60 बच्चे थे। कह रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बच्चों की संख्या निकाल चुके हैं कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या आ चुकी है। तो बच्चों की संख्या कितनी है टोटल? तो 60 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो कक्षा में टोटल 60 बच्चे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? 2/5 भाग लड़कियां हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 60 का, क्योंकि टोटल बच्चे मिलाकर कितने हैं? 60 हैं। 60 का 2/5 भाग हम निकाल लेंगे। तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 5 एकमा 5, 5 एकमा 5 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 5 गुना के 10। अब यहाँ क्या लग जाएगा आपका भैया? तो ये बन जाएगा आपका 12 गुना के 24 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था कि कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? तो हम लिख लेंगे कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या बराबर कुल लड़कियों की संख्या बराबर कितनी बन जाएगी? तो कुल लड़कियों की संख्या हमारी 24 हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। तो टोटल हमसे पूछा है कि कक्षा में अगर 2/5 भाग अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियों की संख्या हमारी 24 है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा, देख सकते हैं आप 3 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक खंभे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है हमसे कि कोई एक खंभा है और खंभे का जो है कि 1/2 भाग जो है
वह किस कलर का है, तो वह सफेद कलर का है। और 1/3 भाग जो उसका है वह नीले कलर का है। और शेष जो भाग बच रहा है वह किस कलर का है, तो वह जो है कि 2 मीटर का है। और हमसे कह रहा है कि टोटल खंभे की लंबाई क्या होगी, उसके बारे में हमसे यह पूछ रहा है कि टोटल खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि टोटल खंभे की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देना चाहूँगा। मान लेते हैं कि खंभे को 3 भाग में हम बांट दिए, खंभे को 3 भाग में बांट दिए, जिसमें से इसका 1/2 भाग जो है वह किस कलर का है, तो वह है सफेद कलर का। ठीक है, खंभे का 1/2 भाग किस कलर का है, तो सफेद कलर का है। और उसका 1/3 भाग जो है वह नीला कलर का है। और शेष जो भाग बचता है वह कितने के बराबर बचता है, तो वह 2 मीटर के बराबर बचता है। और लंबाई तो मिल गई 2 मीटर, लेकिन आगे कलर बताया हुआ है किस कलर का, तो कलर बताया है कि पीले कलर का है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल जो खंभे की लंबाई है वह क्या होगी। टोटल खंभे की लंबाई हमसे पूछ रहा है मीटर में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि खंभे की लंबाई क्या हो सकती है। तो चलिए हम खंभे की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेंगे। हल में देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बटे वाला भाग है उसको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 1/2 भाग क्या है, नीला है। और प्लस जो बटे वाले जो भाग हैं उनको हम पहले ऐड करेंगे। फिर 1/3 भाग जो है वह क्या है, तो 1/3 भाग जो है कि नीला है। तो बटे वाले भाग को हम निकालेंगे, क्योंकि मीटर तो हमको पता है कि ये 2 मीटर में है, लेकिन ये संख्या बटे में है। जो शेष 2 मीटर बच रहा है वह 2 मीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है, 6 होगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम्मा 3 होगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम्मा 3 दुना के 6 हो जाएगा और 3 एकम्मा 3 हो जाएगा। 3 दुना ये आपका कट जाएगा, 3 एकम्मा 3, 3 दुना के 6 और 2 का 2 बार में कटा, 3 से 6, 1 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। बराबर में मेरा क्या बन जाएगा, 3 और 2 क्या बन गया, 5 और 5 बटा में क्या बन गया, 6 बन गया। तो देखिए जो 1/2 भाग और 1/3 भाग जो है उसका टोटल योग कितना आया है, तो उसका टोटल योग हमारा आया है 5/6 भाग। 5/6 भाग जो है, कहने का मतलब है खंभा जो है 6 भाग में बटा हुआ है, जिसमें से उसका 5 भाग जो है वह 1/2 और 1/3 के बराबर है। तो आगे हम क्या करेंगे, माना खंभा क्या होगा, माना एक खंभा होगा। तो हम लिख लेते हैं माना एक खंभा। ठीक है, माना एक खंभा। तो माना एक खंभा, तो यह एक खंभा है और एक खंभे में से हम क्या करेंगे, 5/6 लंबाई को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। 5/6 लंबाई घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को घटा लेते हैं। तो 6, और 6 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, बच जाएगा 1 और बटे में क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए जो शेष भाग बच गया वह कितना के बराबर बच गया, तो 2 मीटर के बराबर, क्योंकि हमने 1/2 और 1/3 की लंबाई निकाल चुके हैं। तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, 1/6 के बराबर कितना मीटर है, तो 1/6 के बराबर हमारा 2 मीटर है। अब देखिए 1 से काटेंगे 2 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 ही बार में कटेगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, जब गुणा करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणते 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे खंभे की कुल लंबाई बराबर
खंभे की कुल लंबाई बराबर क्या आया है हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आया है 12 मीटर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम बहुत ही शानदार तरीके से आंसर निकाल लिए। खंभे की लंबाई क्या होगी, तो टोटल जो पूरे खंभे की लंबाई है वह कितने मीटर की है, तो टोटल खंभे की लंबाई जो हमारी है वह 12 मीटर के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल खंभे की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो टोटल खंभे की लंबाई हमारी 12 मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कह रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। यह कह रहा है कि कोई पानी का टैंक है और पानी के टैंक को अगर 1/4 भाग अगर हम भरते हैं तो उसमें 135 लीटर पानी आता है। तो कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर अगर पानी रखा जाए तो टैंक का कौन सा भाग भरा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 135 लीटर पानी अगर रखने पर उस टैंक में, उस टैंक का अगर 1/4 भाग अगर भर रहा है तो उसमें अगर 180 लीटर पानी रखेंगे तो उस टैंक का कौन सा भाग भरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह निकाल लें कि आखिरकार वह टैंक कितने लीटर का है या उस टैंक की जो कैपेसिटी है वह कितने लीटर की है। तो चलिए हम देखते हैं कि टैंक कितने लीटर का है, तो देख लेते हैं। तो मान आगे चलेंगे लेकर के हम, क्या मुझसे कहा है, कह रहा है कि 135 लीटर कब भरता है, पानी भरने के बाद कौन सा हिस्सा उसका भरता है, तो 1/4 हिस्सा भरता है। तो हम लिख लेंगे, यहाँ से हम हल शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ मेरा बन जाएगा 135 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 135 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1/4 होता है। 135 लीटर बराबर जो है कि 1/4 भाग अगर टैंक भरता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 लीटर का मान निकाल लेंगे। जब हम 1 लीटर का मान निकालेंगे तो क्या कर लेंगे हम, 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 और गुणा कर देंगे, क्योंकि चौथाई मतलब चौथाई हिस्सा भरने पर वह टैंक का कितना, टैंक में कितना पानी अट जाता है, तो 1/4 भाग भरने पर उस टैंक में पानी अट जाता है आपका 135 लीटर पानी अट जाता है। ठीक है, उसका 1/4 भाग अगर हम भरते हैं तो टैंक में कितना पानी भरता है, 135 लीटर भरता है। तो चलिए 135 लीटर भरता है, तो आगे हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम सीधे सीधे हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 1 लीटर को आप छोड़ दीजिए, सीधे सीधे हम टैंक की क्षमता, ठीक है, हम निकाल लेते हैं टैंक की क्षमता कि टोटल टैंक की क्षमता क्या हो सकती है। तो टैंक की क्षमता अगर हम निकालेंगे तो देखिए टैंक की क्षमता कितना हो जाएगी, तो हम गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 540 का, आप 100 में गुणा करते हैं तो 400 हो जाएगा, 35 चौक का आपका कितना हो जाएगा, तो 140। तो टैंक की कैपेसिटी कितना निकल गई, टैंक की कैपेसिटी निकल गई 540 लीटर। तो देखिए टैंक जो है वह टैंक टोटल कितने लीटर का है, तो वह टैंक 540 लीटर का है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि हम जो है कि कर लें कि 1 लीटर, तो आप 1 लीटर भी निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर की क्षमता निकालेंगे तो आपका यही बनेगा, क्या बनेगा, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। 1 लीटर बराबर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1/4 के बराबर आपका कितना लीटर है भैया, तो 135 लीटर है। इसको हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो पूरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 बन जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली कर लें इसको
तो मेरी जो कैपेसिटी है टैंक की वह कितना है 540 लीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि 180 लीटर अगर भरा जाए, 180 लीटर अगर भरा जाए तो टैंक का कौन सा भाग भरा होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 180 लीटर बराबर, ठीक है, 180 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 गुणते, क्योंकि 1 भाग उसका भरना है और कितने पानी से भरना है, तो 180 लीटर से हमको भरना है। बटे में क्या है 1/4 और 1/4 के बराबर कितना भरा था, तो यह भरा था 135 लीटर भरा था। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम्मा 4, 4 चौक का कितना होगा 16, बचा इसमें आपका 2 हो जाएगा 20, 4 पंजे कितना बन गया, तो 4 पंजे आपका बन जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, तो आपका आंसर बन गया 1 गुणते 45 और बटे में आपके पास क्या बचा है, तो 135 बचा है। अब यहाँ देखिए हम इसको काटेंगे तो देखिए काटेंगे तो कट जाएगा, आप 45 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 45 एकम्मा 45, 4 3 12, 120, 5 3 15, 45 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो 45 एकम्मा 45 और 45 3 आपका कितना बन जाएगा, 135 हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आ चुका है। 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या होगा, आपका 1 होगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, ये जो 1/3 आपका आया है यही आपका आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 180 लीटर भरने पर टैंक का कौन सा भाग भरा रहेगा, तो हम आंसर में अपने लिख लेंगे कि 180 लीटर बराबर आपका कौन सा भाग भरेगा, तो आपका भाग भरेगा 1/3 भाग भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम जो है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो पूछा था कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर अगर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा, तो उसका कौन सा भाग भरा होगा दोस्तों, तो उसका भाग 1/3 भरा होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसमें क्या पूछा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पूछा हुआ है कि एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि कोई एक गांव है और कह रहा है कि उस गांव के कितने लोग, तो 1/3 लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। उस गांव के 1/3 लोग क्या करते हैं, तो नौकरी करते हैं। और कह रहा है जबकि 1/4 भाग लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं और 1/4 भाग लोग क्या करते हैं, तो कृषि करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस गांव के कितने व्यक्ति हैं जो कि कोई कार्य नहीं करते हैं, जो बेरोजगार हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर 1/3 भाग लोग अगर नौकरी करते हैं, 1/4 भाग लोग जो है व्यापार करते हैं और 1/4 भाग लोग कृषि करते हैं, तो कितने लोग हैं जो कि कोई कार्य नहीं करते हैं और वह बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने लोग ऐसे पड़े हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी संख्या निकाल लेते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने लोग हैं जो कुछ न कुछ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1/3 भाग, ठीक है, कितने लोग, 1/3 भाग। ये लोग क्या हैं, तो ये हैं लोग नौकरी करने वाले, ठीक है, 1/3 भाग नौकरी करते हैं। उसके बाद कह रहा है 1/4 भाग जो है ये लोग व्यापार वाले हैं, ठीक है, 1/4 लोग क्या हैं,
तो व्यापार करने वाले हैं, और 1/4 लोग जो है वह करते हैं कृषि। क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं। बाकी जो शेष लोग हैं वह क्या है? तो बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी जो लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे उनको। उनके बाद शेष पूरे गांव की संख्या से हम क्या करेंगे? तो घटा लेंगे, और जो शेष लोग आएंगे वही लोग क्या हो जाएंगे? तो बेरोजगार निकल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/3 एक कौन लोग हैं? तो नौकरी करने वाले, प्लस 1/4 लोग क्या करते हैं? तो 1/4 लोग व्यापार करते हैं, और 1/4 लोग क्या करते हैं? तो 1/4 लोग कृषि करते हैं। तो देखिए इतना लोग जो है कि यह कार्यरत है, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्लस सबका ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम आपका 12 बन जाएगा। 12 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस लगा लेंगे, 4 तिहैया 12, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कर लेंगे, फिर 4 से काटेंगे, 4 तिहैया 12, और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद ये लोग कितने आ जाएंगे? तो चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 3 3 6 4, कितने हो जाएंगे? तो ये लोग 10/12 हो जाएंगे। तो इनकी टोटल संख्या कितनी निकल गई? तो देखिए टोटल जो गांव की संख्या है वह 10/12 है। कहने का मतलब 12 में से कितने लोग कुछ न कुछ करते हैं? तो 10 लोग कुछ न कुछ करते हैं। तो मान लेते हैं कि गांव एक गांव है। गांव क्या है? एक गांव है, और एक गांव में से हम क्या करेंगे? 10/12 को क्या करेंगे? तो घटा लेंगे। अब जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? तो यहाँ देखिए सिंपली आप कटा करके छोटा भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर आप घटाने से पहले यहाँ छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो आपका बन जाएगा 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब आप घटा लेंगे, 1 में से घटा लेंगे तो यह कितना है? 5/6 हो जाएगा। अब करेंगे हम 6 एकमा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 5 निकालेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बच जाएगा 1, और बटे में क्या बन जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि भाग बताइए, गांव का कौन सा भाग बेरोजगार पड़ा हुआ है? तो गांव का 1/6 भाग जो है वह बेरोजगार है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसका भी हम आंसर ला लिए। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि गांव का क्या लिखेंगे? तो लिख लेंगे गांव का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग बेरोजगार है, ठीक है ना। तो ये बेरोजगार पड़ा हुआ है। तो देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल चुके हैं। आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपको अगर मैथ नहीं आए तो आप घबराइए नहीं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हम पहले क्वेश्चन में यह तलाशते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो वैसे आप रखते जाएंगे और आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। तो देखिए आज जो भिन्नों परिवार्थी जो प्रश्न थे वह बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताए। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा
ताकि मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर के आऊं तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ साथ जो है कि आप किसी भी वीडियो जो है कि विषय की वीडियो तैयारी से संबंधित आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जो मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो यह पार्ट 6 वीडियो है, जो भाग 6 की वीडियो है, तो यह वीडियो जो मैं बनाता हूं मैथ की, मैं पूरी एसडी यादव पढ़ाता हूं। आप मेरे क्वेश्चन को आप एसडी यादव के मैथ के बुक में देख सकते हैं। और जो मैं वीडियो लेकर के आता हूं वह एसडी यादव का एक एक क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, साथ साथ उदाहरण से लेकर के आप चैप्टर के हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो अगर आप एसडी यादव की अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही सेवा लेकर के आया था। तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, लाइक नहीं किए तो आपसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं फिर वीडियो लेकर के आता रहूंगा, सभी विषयों से लेकर के आता रहूंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।